मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक शख्स ने दलित युवक पर पेशाब करके पूरे समाज को शर्मिंदा कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद अब सरकार सख्त एक्शन मोड में है। शिवराज सरकार की सख्ती का असर भी दिखने लगा है। सीएम ने एनएसए लगाने का ऐलान किया तो पुलिस ने घटना के 9 दिन बाद कल रात 2 बजे आरोपी प्रवीण शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर दबाव पड़ा और टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की गई। रात करीब 2 बजे पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लेकर आई। इस बीच पीड़ित युवक ने हलफनामा देकर कहा है कि आरोपी ने उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जो वीडियो में दिख रहा है। पीड़ित शख्स ने कलेक्टर के दफ्तर में बकायदा स्टैम्प पेपर पर यह हलफनामा दिया है। पीड़ित ने कहा कि आरोपी को फंसाने की साजिश की जा रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को धमकाकर यह हलफनामा दायर करवाया है। इस बीच इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद शिवराज सरकार सख्त है तो विरोधियों ने भी बीजेपी पर हमला करना शुरू कर दिया है। ये बात तो तय नजर आ रही है कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पीड़ित युवक पर पेशाब किया जा रहा है। इसके बावजूद अगर पीड़ित हलफनामा दायर करते हुए ये कहता है कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया गया, इसका मतलब तो साफ है, निश्चित है उसके ऊपर दबाव बनाया गया है, वरना वो इस तरीके की बात क्यों करता। बिल्कुल। और पुलिस ने इस पूरी घटना के 9 दिन बाद कल रात 2 बजे आरोपी प्रवीण शुक्ला को गिरफ्तार किया था। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर दबाव पड़ा और टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू की गई, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई। रात करीब 2 बजे पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लेकर आई, लेकिन पीड़ित शख्स ने कलेक्टर के दफ्तर में बकायदा स्टैम्प पेपर पर यह हलफनामा दिया है। पीड़ित ने कहा है कि आरोपी को फंसाने की साजिश हो रही है। आरोप लगाया जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को धमकाकर ये हलफनामा दायर करवाया है। इस बीच पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद शिवराज सरकार सख्त है तो विरोधियों ने बीजेपी पर हमला बोलना भी शुरू कर दिया है। घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये वीडियो आप देखें, जितनी दफा आप ये वीडियो देखेंगे उसमें एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि इस दलित युवक के साथ, पीड़ित के साथ गलत हो रहा है और बड़े खुलेआम ये आरोपी ये गलत हरकत कर रहा है। इसके बावजूद हलफनामा देना और आरोपी को सही ठहरा देना या फिर ये कह देना कि उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आप ये मानकर चले इस दलित युवक पर कितना ज्यादा दबाव होगा या फिर समाज का ये दबाव है, इस इलाके के दबंगों का ये दबाव है, इतना कहा जा सकता है। और जिस आरोपी को पकड़ा भी गया, कितनी अकड़ में चल रहा है सर, आप देखिए इस तस्वीर में अकड़ में चलता हुआ नजर आ रहा है, जैसे इसने कुछ गलत किया ही ना हो, जैसे इससे कोई गलती हुई ही ना हो। इस अकड़ के साथ ये पुलिस थाने के अंदर पुलिस वालों के बीच में जाता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको ये बता दें, सीएम के निर्देश पर न सिर्फ एनएसए लगा है बल्कि कार्रवाई भी हुई है। लेकिन कांग्रेस इस बीच अपनी राजनीति भी खेल रही है। कांग्रेस का कहना यह है कि जो आरोपी है वो बीजेपी का नेता है और इसलिए वो दबंग है और इसलिए वो ये कर पाया क्योंकि वो बीजेपी का नेता है, उनकी सरकार है और इसलिए उसने इस तरीके का घटिया व्यवहार किया है इस पीड़ित शख्स के साथ, इस दलित युवक के साथ। ये तस्वीर जरा फिर से गौर से देखिए। पॉकेट में हाथ डालकर जब पुलिस की गाड़ी से ये आदमी उतरा तो अकड़ के साथ चल रहा है, जैसे बहुत ही बेहतरीन काम करके उतरा हो। और पुलिस वालों के बीच में इस तरीके की अकड़ दिखाई दे रही है। हाथ हिलाकर हाय ऐसे कर रहा है, किसी का अभिवादन ऐसे स्वीकार कर रहा हो जैसे थाने तो इसका आना जाना लगा रहता है। लेकिन अब शक्ल क्यों छिपा रहा है? जिस वक्त ये घटिया कांड कर रहा था उस वक्त तो चेहरा नहीं ढका था, उस वक्त सिगरेट के कष्ट फूंक रहा था। तो ये तस्वीरें देखिए आप, और इसके बाद से ही ये कहा जा रहा है कि आरोपी ने पीड़ित को धमकाकर ये हलफनामा दायर कराया है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं। वो जो वीडियो वायरल हुआ है जिसके आधार पर पूरी आगे की कार्रवाई हुई, उस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ ना कुछ उस पीड़ित शख्स के साथ हो रहा है, उस दलित शख्स के साथ हो रहा है। पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद शिवराज सरकार तो सख्त हो गई है, लेकिन विरोधियों ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है।
इस वीडियो ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। 21वीं सदी में सामंती सोच वाली इस हरकत को देखकर हर कोई हैरान है। समझ नहीं आ रहा कि एक इंसान कैसे दूसरे इंसान के साथ ऐसा कर सकता है। मध्य प्रदेश के सीधी के इस वीडियो में जो दिख रहा है वो एक पहलू है। इसका दूसरा पहलू तो और भी खतरनाक है। जिस शख्स के ऊपर पेशाब की जा रही है उसने इस घटना से ही इनकार कर दिया है, वो भी तब जब सब कुछ साफ साफ सामने है। क्या मामला हो गया? ये ऐसा वीडियो वायरल होने का जाना लाइट वीडियो नहीं है, तो वीडियो वायरल होगा तो दबाव में तो नहीं बदलेगा। सरकार हैरान है। पीड़ित इतना कुचला हुआ है कि वो समझ नहीं पा रहा कि आखिर करे तो क्या करे, और इसकी वजह है ये तस्वीरें। आरोपी की अकड़ देखिए। चीफ मिनिस्टर ने आदेश दिया तब गिरफ्तारी हुई, लेकिन आरोपी की अकड़ में कोई कमी नहीं। होती भी कैसे देखिए खुद। दारोगा साहब ने पीठ पर हाथ रखा। थाने में घुसने से पहले समर्थकों का अभिवादन किया। मीडिया को पास नहीं फटकने दिया। तस्वीर लेने की कोशिश की तो रोक दिया। पीड़ित शख्स इस रुबाब को जानता है। शायद वो समझ चुका है कि सोच से लड़ना उसके बस की बात नहीं, इसलिए उसने खुद ही लड़ाई छोड़ दी। क्या मामला हो गया? ये ऐसा वीडियो वायरल होने का जाना लाइट वीडियो नहीं है, तो वीडियो वायरल होगा तो दबाव में तो नहीं बदलेगा। पीड़ित शख्स न सिर्फ इस घटना से इनकार कर रहा है, बल्कि उसका एक हलफनामा भी वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है कि उसके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। पेशाब करते हुए वीडियो वायरल हुआ तो सरकार और बीजेपी दोनों की बदनामी होने लगी। मामला शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा तो पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। घटना को 10 दिन हो चुके हैं। गिरफ्तारी रात 2 बजे हुई। सीएम के बयान के कुछ ही घंटे बाद आरोपी पुलिस के हत्थे भी चढ़ गया। अपराध पंजीबद्ध करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने बाबत रेगुलर रूप से जो है थाना विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ फिर प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनकी आजा कुबरी और उसके इर्द गिर्द के गाँव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार की मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इसमें गिरफ्तार किया। इस शख्स पर पेशाब करता हुआ प्रवेश शुक्ला बीजेपी का स्थानीय कार्यकर्ता है। स्थानीय विधायक से अच्छे ताल्लुकात हैं। बीजेपी के स्थानीय विधायक केदार शुक्ला भी इस बात से इनकार नहीं कर रहे कि वह आरोपी को जानते हैं, लेकिन उसे अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार कर रहे हैं। 10 दिन पुरानी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब सख्त कार्रवाई का दावा कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से विधानसभा क्षेत्र है, मैं वहां से 20 साल से विधायक हो रहा हूं और चुनाव लड़ रहा हूं लगातार, तो क्षेत्र में तमाम लोग परिचित हैं, वो भी परिचित थे और हमारे कार्यक्रमों में आता था और लेकिन वह हमारा विधायक प्रतिनिधि नहीं है और हाँ पार्टी का और पार्टी का कोई फोड़ियो भी नहीं वो करता। वो घटना बेहद शर्मनाक है और अफसोसजनक है, आपराधिक कृत्य है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दलित है वो दलित नहीं, वो कौन है नहीं जानता, लेकिन जो भी है मनुष्य है ना, जो भी एक मनुष्य है और किसी मनुष्य के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। बुलडोजर देखिए, बुलडोजर चलने के मामले में शासकीय जमीन में उसका घर बना हो तब तो वो अपने बाप दादों के घर में रह रहा है, उसका अपना घर ही नहीं है, तो जबरदस्ती की बात करने से फायदा क्या है ना। पर आप ये भी तो कह सकते हैं कि क्या हो सकता है उसके नाम पे जमीनों पर, आप कैसे कह रहे हैं कि हो सकता है? मैं जानता हूँ क्योंकि वो जागीरदार परिवार का लड़का है और वो परिवार जागीरदार परिवार है, उन लोगों के पास बहुत सारी जमीन है, लेकिन वो हमारे इसके बाद बहुत सारी जमीन है और जागीरदार परिवार का
यही वजह है कि इतनी दबंगी है कि किसी भी दलित आदिवासी के साथ कोई करे? ये आपराधिक कृत्य है ना, मैंने कहा ना, मैंने उस कृत्य को सपोर्ट कहाँ किया। लेकिन इतना जानता हूँ कि वो एक जागीरदार परिवार का लड़का है, और जागीरदार परिवार का लड़का होने के नाते अभी उसके बाप दादों के नाम पर ही जमीन है, उसके पिताजी अगर उसके नाम पे जमीन है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी, बिल्कुल बुलडोजर। क्योंकि देखिए बुलडोजर ये एक अब आपका सिंबल बन चुका है कि किसी भी तरीके का माफिया, और ये इतनी शर्मनाक कार्रवाई, मतलब आप बताइए किस तरीके का ये, मतलब मानवता को शर्मसार, ये तो शब्द ही नहीं, हमारे पास शब्द खत्म हो चुके हैं। आप सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या है वो सख्त कार्रवाई आपकी नजर में? जो भी हो सकती, कानून की नजर में, हमारी नजर में नहीं, कानून की नजर में। कानून की नजर के बावजूद हम देख रहे हैं एक बुलडोजर चलता है कानून के, हाँ कानून की नजर में अगर बुलडोजर चल सकता है तो चले। इस शख्स पर पेशाब करते हुए इस वीडियो को जिसने देखा वो हैरान था। देखते ही देखते सरकार पर सवाल उठने लगे। आरोपी के बारे में दावा किया जाने लगा कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए पार्टी की बदनामी होने लगी। नतीजा ये हुआ कि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद मीडिया के सामने आए और सख्त एक्शन की बात कही। यही बात उनके मंत्री ने भी दोहराई। आरोपी पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए गए। मानवता को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। अपराधी की ना तो कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, और ना कोई पार्टी होती है। अपराधी केवल अपराधी है, उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। जांच के आदेश भी दे दिए हैं, गिरफ्तारी होगी उसमें। मुख्यमंत्री जी बोल चुके हैं, एनएसए लगेगा, इसमें क्या है? सर इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही हैं सर, अपना लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है। आरोपी बड़े घर का लड़का है, इलाके का जागीरदार है, भारी संपत्ति का मालिक है, सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है, स्थानीय विधायक से जान पहचान है। इसलिए जब ये वीडियो वायरल हुआ तो विरोधियों ने मौका नहीं छोड़ा, सीधे बीजेपी पर हमला कर दिया। कमलनाथ ने ट्वीट करके इस घटना को जघन्य और गिरी हुई हरकत बताया और फिर मुख्यमंत्री से आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग की। कार्रवाई करी गई है तो अच्छी बात है कार्रवाई, लेकिन वो मानसिकता है, बात उस मानसिकता की है। और जिस विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी प्रतिनिधित्व करती है वह यही विचारधारा है, बात उस विचारधारा की है। मेरी जानकारी में तो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है, पर कोई भी हो कानून अपना काम करेगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी बात का कोई जवाब नहीं देना। सिर्फ एक ही बात है कि जो दोषी है उसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी, कड़ी से कड़ी, चाहे एनएसए लगाना होगा तो लगाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल आरोपी प्रवेश शुक्ला पुलिस की गिरफ्त में है। रात 2 बजे उसे थाने लाया गया। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जब पीड़ित मुकर रहा है तो आखिर आरोपी अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगा? कौन इस पीड़ित को भरोसा देगा कि मामा के राज में उसे न्याय मिलेगा? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।